मेरे भाइयों बहनों, आइए इस इशारे को समझें। धनवान और लाजर की कहानी के द्वारा धर्मग्रंथ का पालन जरूरी है अथवा नहीं। एक लाजर का प्रतीकत्व। लाजर जो कि एक गरीब और घावों से भरा व्यक्ति था, वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि इस कहानी में वह उन सभी गरीब, असहाय और पीड़ित लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें समाज ने अनदेखा किया है। उसके ऊपर कुत्तों का आना और घाव चाटना उसके अत्याचार और परित्याग का सूचक है। इस प्रकार यह संदेश है कि जो लोग इस दुनिया में पीड़ित और उपेक्षित हैं, उनकी स्थिति ईश्वर के सामने महत्वपूर्ण होती है। 2 धनवान का स्वभाव और उसकी विफलता। धनवान का जीवन भोगविलास से भरा था, लेकिन उसने गरीब और जरूरतमंद की चिंता नहीं की। उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल कर्मकांड या परोपकार में नहीं किया। धनवान का नाम नहीं दिया गया है, जिससे प्रतीकात्मक रूप से यह बताया गया है कि ऐसी मानसिकता किसी भी अमीर व्यक्ति में हो सकती है। 3 अब्राहम की गोद का अर्थ। अब्राहम की गोद एक आध्यात्मिक स्थान है जो शांति, सुरक्षा और ईश्वर की निकटता का प्रतीक है। बाइबल में अब्राहम को विश्वास और धर्म का पिता कहा जाता है। अतः अब्राहम की गोद वह जगह है जहां धर्मनिष्ठ आत्माएं आराम पाती हैं। 4 परलोक में स्थायी न्याय। कहानी में दिखाया गया है कि मृत्यु के बाद स्थानांतर केवल एक बार होता है, बाद में कोई बदलाव संभव नहीं। धनवान का विनती करना और अब्राहम का कहना की बड़ी खाई है जो पार नहीं की जा सकती, यह स्थायी परिणाम की बात है। 5 मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षाएं। मूसा और भविष्यद्वक्ताओं का उल्लेख इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐतिहासिक धार्मिक शिक्षाएं मनुष्यों के लिए पर्याप्त हैं जीवन जीने के दिशा निर्देश देने के लिए। यदि लोग इन शिक्षाओं का पालन नहीं करते हैं तो चमत्कार या पुनरुत्थान भी उन्हें नहीं बचा सकता। 6 आध्यात्मिक सतर्कता। कहानी न केवल मृत्यु के बाद के जीवन पर प्रकाश डालती है, बल्कि जीवन के दौरान न्याय, दया और धर्म पालन की आवश्यकता पर जोर देती है। यह चेतावनी है कि केवल सांसारिक जीवन में व्यस्त रहकर हमें आध्यात्मिक जीवन के लिए भी ध्यान देना चाहिए। धनवान की विनती और अब्राहम का उत्तर। श्लोक 27-31। एक धनवान की विनती। मृत्यु के बाद दुख में पड़े धनवान ने अब्राहम से विनती की कि वह लाजर को उसके पिता के घर भेजे ताकि वह अपने 5 भाइयों को सचेत कर सके। इसका मतलब यह है कि धनवान चाहता है कि उसके परिवार के लोग उसके जैसी स्थिति में न आए, वे समय रहते सुधार कर लें। 2 अब्राहम का उत्तर। अब्राहम कहता है कि उनके पास पहले से मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, यानी उनके पास पहले से ही धर्मशास्त्र और नैतिक शिक्षा है। उन शिक्षाओं को सुनकर उनका सुधार होना जरूरी है। अगर वो उनका पालन नहीं करेंगे तो फिर किसी चमत्कार या मृतकों के जीवन में लौटने से वे विश्वास नहीं करेंगे। व्याख्या और सीख। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म और नैतिक शिक्षा का पालन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन काल में सही मार्ग पर चलना जरूरी है, क्योंकि मृत्यु के बाद पुनः सुधार का कोई अवसर नहीं मिलता। परमेश्वर की शिक्षाओं को न मानना आत्महत्या के समान है, क्योंकि अंततः उसका परिणाम शाश्वत पीड़ा हो सकता है। साथ ही यह हमें याद दिलाता है कि दूसरों को चेतावनी देना और धर्म की बात बताना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि वे पाप के रास्ते से बच सके। सामाजिक और आध्यात्मिक संदर्भ। यह कथन आज भी प्रासंगिक है, जहां धर्म ग्रंथों का अध्ययन और व्यवहारिक पालन समाज और व्यक्ति दोनों के कल्याण के लिए आवश्यक है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार या समाज को सचेत कर सकता है तो वह बड़ा पुण्य है। अब्राहम की गोद का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। अब्राहम की गोद क्या है? बाइबल में अब्राहम को ईश्वर का प्रिय और विश्वास पात्र बताया गया है, जो धर्म का पिता माना जाता है। अब्राहम की गोद एक प्रतीकात्मक स्थान है जहां धर्मनिष्ठ आत्माएं मृत्यु के बाद आराम, शांति और ईश्वर के निकट होती हैं। यह ऐसा स्थान है जहां दुख, पीड़ा और दोषों का अंत होता है। तो इस कहानी में इसका क्या महत्व है?
लाजर का अब्राहम की गोद में पहुंचना यह दर्शाता है कि ईश्वर की भक्ति और भरोसे के कारण उसकी मुक्ति हो गई। दूसरी तरफ धनवान की पीड़ा यह बताती है कि भले ही भौतिक संपत्ति थी, पर उसने आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान नहीं दिया थी। आध्यात्मिक शिक्षा यह संदेश हमें सिखाता है कि भगवान के साथ स्थायी संबंध और नैतिक जीवन की नींव जरूरी है। भौतिक सुखों का आनंद लेने के स्थान पर हमें परमात्मा की ओर अपनी निष्ठा बनानी चाहिए। अब्राहम की गोद एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। जीवित रहते धर्म ग्रंथ का पालन करें, अवसर बहुमूल्य है। गॉड ब्लेस यू।